नमस्कार फाइलों हमारे एचडीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए क्या कि लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे है कक्षा 11वीं विषय अर्धवार्षिक परीक्षा विषय केमिस्ट्री का, ये रसायन शास्त्र का। यहाँ पे आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए, निर्देश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, बाकी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं। आप कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों के आंसर भी जानेंगे, तो फटाफट चलिए चलते हैं अपन लोग यहाँ पे प्रश्न प्रश्न क्रमांक फर्स्ट की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, फाइनली यहाँ पे सही विकल्प का आंसर लिखना है। निम्न में से यौगिक में कितने सिग्मा पाई बंद है? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा, आपके सामने कुछ दिया गया है। इसमें सिग्मा और पाईबंद की बात कर रहा है, तो पहला आंसर आपका 5 सिग्मा और पाईबंद 5, यहाँ पे 6 सिग्मा और पाईबंद 5, यहाँ पे 8 सिग्मा और 8 पाईबंद, यहाँ पे 9 सिग्मा और 9 पाईबंद। तो जो इसका राइट आंसर होना है आपका, आपके सामने मैं बता देता हूँ, जो इसका राइट आंसर होना है वो ये हो जाना है। ठीक है, मतलब 9 सिग्मा और 9 पाईबंद। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर ये हो जाता है। अब चलते प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। अगर चैनल पर नया आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चलते प्रश्न नंबर 2 है। एक 1.6 ग्राम मीथेन मीथेन में पूर्ण दहन में उत्पन्न CO2 की मात्रा होती है। जो इसका राइट आंसर है, यहाँ पे दिया है 4.4 ग्राम। ठीक है, जो आप देख सकते हैं इसका आंसर है 4.4 ग्राम। अभी बात तीसरी है। प्रश्न नंबर तीसरा का, तीसरी कक्षा में संबंधित कक्षों की कुल संख्या कितनी होती है? तो तीसरी कक्षा की बात कर रहा है, तो तीसरी कक्षा की कुल संख्या यहाँ पे 2, 4, 9 और 3। तो इसका एग्जैक्ट और राइट आंसर होना है 9। ठीक है, 9 संख्या होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके लिए, निम्न में से कौन सा अगुण रेखीय है? तो यहाँ पे आपके सामने आप देख ही पा रहे हैं कि कौन सा गुण अरेखीय है। तो इसके में यहाँ पे SO2, CO2, NO2 और इन तीनों सही है। तो जिसका राइट आंसर है वो CO2। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे ऊष्मा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दे दिया है। यहाँ पे यदि यदि बी की एंथैल्पी ए से अधिक हो तो अभिक्रिया ए इक्वल वी होगी। तो इसमें है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय और स्वतः प्रतिवर्ती। तो इसका जो राइट आंसर और एग्जैक्ट आंसर है वो आपका ऊष्माशोषी होगा। क्या होगा? ऊष्माशोषी। वी आंसर करेक्ट होगा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे किसी साम्य स्थिरांक केसी की इकाई अपक्रिया, या आपके सामने कुछ अपक्रिया दी गई है। इस अपक्रिया का जो राइट आंसर होना है आप बता सकते हैं। पहला लीटर मोल, यहाँ पे लीटर मोल, यहाँ पे लीटर मोल 1 और लीटर मोल। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होना है आपके सामने है लीटर मोल 2 मोल। ठीक है, ये आपका आंसर। फाइनली आपको मैंने सारी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसका क्या है आंसर होना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर आपको 9 सिग्मा 9 पाईबंद होगा। फिर इसके बाद चलते हैं सेकंड का आंसर, आप देख सकते हैं इसका 4 ग्राम 44 ग्राम होगा, सॉरी 44 ग्राम 4.4 ग्राम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 3 के 9 कक्षा होगा और यहाँ पे CO2 होगा, इसका उसमें सोसी होगा और इसका ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। फाइनली यहाँ पे पूरे पूरे प्रश्न के फर्स्ट सही विकल्प के आंसर मैंने बता दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है कि यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे रिक्त स्थान 2 है। यहाँ पे प्रश्न 2, NO3 ऋण आयन क्षार है। जिसका राइट आंसर है वो क्या कहलाएगा? आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है। इसका जो खाली स्थान है क्या होगा? लुइस लुइस क्षार होगा। जी हाँ बच्चों, लुइस क्षार। यहाँ पे है बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा खाली खाली बनता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा टाइलुइन। ठीक है, क्या बनता है? टाइलुइन क्रिया, टाइलुइन क्रिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन का सामान्य सूत्र आपको पता होगा, CnH2n-2। ये आपका एल्केन के सूत्र आपको अच्छे से पता होगा कि ये सूत्र हो जाता है। फिर चलिए बेंजीन का मूलानुपाती से उत्तर पूछा है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बहुत आपका इजी क्वेश्चन है। C6H6, ये आपका बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र। अब चलते हैं प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। समस्थानिक के में प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न होती है। अब चलते प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? NH3 अणु की आकृति है। तो NH3 अणु की आकृति क्या होता है? पिरामिड होता है, त्रिकोणी 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 पिरामिड। ठीक है, त्रिकोणी पिरामिड होता है। यहाँ पे सत्ता और असत्य की बात करें प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने कुछ 6 प्रश्न दिया है सत्ता और असत्य में। जो इसका सत्ता और असत्य होगा इनकी चर्चा करेंगे अपन लोग। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का पहला आंसर है। पहले का आंसर जो आप देख सकते हैं, ग्लाइकोनिक अम्ल IUPAC नाम आपके सामने क्यों दिया? ये बात सही है, सत्य है। फिर नेक्स्ट है pH मापक्रम की अवधारणा सोरेन सर द्वारा प्रदान की गई थी। ये बात भी सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ये बात भी सत्य है कि दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। यहाँ पे 0.2.5 में सार्थक अंकों की संख्या 4 होती है। ये बात गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 प्रबल ऑक्सीकरण नहीं है। तो F2 प्रबल ऑक्सीकरण संख्या बात नहीं है, सही है।
फिर नेक्स्ट है ब्रह्मांड की एंट्रोपी घट रही है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी घट रही है, ये बात भी गलत है। ठीक है, मतलब आपके 3 असत्य हैं और 3 सत्य हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 देखिए, सही जोड़ी की बात कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी है। आपके सामने यहाँ पे देख दिए रियल का रियल पेपर के सारे के सारे आंसर में आपको तैयार करके जाना है और चलते हैं अपन लोग सही जोड़ी पे। यहाँ पे सही जोड़ी आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है, देख सकते हैं आप। नीलैंड, लुईस अम्ल और BeCl3 संरचना और निर्धारण पाइबंद। अब इन सारे आंसर में एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको। अब बस आपको टिक मार्क कर लेना है। या न्यूलैंड ने दिया था तो इन्होंने एक, ठीक है, न्यूलैंड ने क्या दिया था, ठीक है, इसका आप देख सकते हैं अष्टक नियम, जो इसने क्या दिया, अष्टक नियम दे दिया। फिर लुईस, जो लुईस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो SO3 एक लुईस अम्ल है। ठीक है, फिर उसके बाद है VeCl3 रचना क्या होती है, तो VeL3 की संरचना क्या होती है, इसकी एग्जैक्ट रेखी होती है, क्या होती है, रेखी। ठीक है, तो अपन आप इसको रेखी लगा लेंगे। फिर है E/M का निर्धारण होता है, तो E/M का जो निर्धारण होता है आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, मूलेकिन, ठीक है, मूलेकन, ठीक, मूलेकिन। फिर पाइबंद है, तो जो पाइबंद जो होता है वो बहुत ही सिंपल है। पाइबंद क्या होता है, CH4 अणु में पाया जाता है। तो ये आपका एग्जैक्ट सही जोड़ी हो गया। आप आई होप आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। फिर चलते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ इस प्रकार दिया गया है। एक कैलोरी का मान कितने जूल होता है, तो एक कैलोरी का मान 4.8, सॉरी 4.18 जूल। ठीक, 4.18 जूल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, तो किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है, तो एस कक्षक में, किसमें, एस का कक्षक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया क्या बनाता है, आयोडोफार्म का सिल्वर चूर्ण की प्रक्रिया एसीटिलीन बनाता है, क्या बनाता है, एसीटिलीन, एसीटिलीन बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, DsP3 संक्रमण में कोण कितना बनता है, तो यहाँ पे 120 डिग्री का, 120 डिग्री। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पांचवा, देखिए प्रश्न नंबर 5 में है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या है, घटता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया प्रश्न नंबर आपके, प्रश्न नंबर 5 के मैंने सारे सारे ऑब्जेक्ट अब प्रश्न नंबर 5 के सारे सारे प्रश्न मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब चलते प्रश्न नंबर 6 और 7, 8, 9, 10 सब बारे सारे सारे आंसर देखते हैं अपन लोग। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इस प्रश्नों के आंसर भी देखेंगे अपन लोग। ठीक है, वीडियो पर बने रहे, वीडियो पर अगर नए आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें व्हाट्सअप या पे अन्य माध्यम से। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 5 तक मैंने बता दिया है। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे किसी पदार्थ का अणु सूत्र और इसके मूल्यपात सूत्र को संबंधित होता है प्रश्न, इसका अथवा है हुंड के नियम के उदाहरण से समझाइए। फिर नेक्स्ट है पाउली अब बजरंग सिद्धांत को लिखिए। फिर चलते प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8, संक्रमण तत्व का बात किया गया है, संक्रमण तत्वों के समान लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। आधुनिक वर्त का नियम क्या है। प्रश्न नंबर 9 क्या है, जलाक ऊर्जा क्या है, इन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषित कीजिए, हेनरी हेश का नियम उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपन लोग प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने कुछ इस प्रकार दिया गया है कि लुईस अम्ल और क्षार, लुईस क्षार में आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है ऊष्मा गति का तृतीय नियम क्या है, समझाइए। फिर निम्नलिखित में से, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से बंध आरेख सूत्र लिखिए। आपके दो दिए गए इनके नाम, इनके क्या है, बंध आरेख सूत्र लिखना है। इनके सारे के आंसर मैं अभी नेक्स्ट इसी वीडियो पे बता देता हूँ, लास्ट तक वीडियो बने रहेंगे। निम्नलिखित में से संरचनात्मक सूत्र लिखिए, बेल्डिहाइड और एसीटोन की इनके क्या लिखना, सूत्र लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, उसमें धाता क्या है, CpCb बराबर व्यंजक को स्थापित कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे अपन लोग। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 और 15 के बाद 16 और 17, 18, 19, 20, फाइनली सारे सारे क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे। अब चलते हैं इन प्रश्नों के आंसर भी देखते हैं एक बार। तो आई होप बच्चों आप, मैं प्रश्नों के आंसर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न नंबर दिया है, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र सेट ए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पे सारे सारे मैंने पहले बता दिया। ये सिग्मा 4.4 ग्राम, 9 ग्राम CO2 उसमें 100 और लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। अब चलते हैं यहाँ, इसके बाद चलते हैं अपन फटाफट देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लुईस टाइलुइन और ये सारे सारे आंसर प्रश्न नंबर 2 के हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं फटाफट, मैंने पहले बता चुका है आपको एक बार, असत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, अष्टक नियम, SO3 और या फिर रेखी और मुलेगन और अणुपरमाणु। ठीक है, अब चलते प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ इस तरह आंसर दिया गया, कैलोरीन एस कक्षक एसिटिलीन 120 डिग्री और घटता है। इसके बाद चलते प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 से 20 तक के सारे सारे आंसर इसी भी दिए गए हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 के आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दे दिया गया है, मूलानुपाती और सूत्र और संबंध भी लिखिए। यहाँ पे मूलानुपाती के सूत्र और संबंध दिया गया है, इसके अथवा भी दिया गया आपके सामने निश्चित। ठीक है, अथवा भी आप देख देख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 6 का सारा सारा आंसर एग्जैक्ट हो गया।
प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखना है तो आपको यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट कर लें। प्रश्न नंबर 6 का क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया था हुंड का नियम लिखने के लिए। तो हुंड का नियम बहुत ईजी है, आपके सामने कुछ इस तरह दिया हुंड का नियम दिया गया है। यहाँ पे हुंड का नियम लिखना है और उसके बाद सारे एसपी और ये सब सारी चीज़ हुंड के नियम के माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ प्रश्न नंबर 7 का आंसर है। अब प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 7 का अथवा देख सकते हैं आपके सामने। पाउली अपवर्जन का नियम पूछा है। पाउली अपवर्जन का नियम आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है। इस नियमों को पढ़ें और आप स्क्रीनशॉट कर लें, तैयार करें। प्रश्न नंबर 8 है, संक्रमण तत्व को पूछा है। संक्रमण तत्व का सामने से ये प्रश्न नंबर है। प्रश्न नंबर ये सारे आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें और तैयार कर लें। ठीक है, ये पूरा प्रश्न नंबर 8 का आंसर है, स्क्रीनशॉट कर लें आप। आई होप कि आपको दिख रहा होगा पूरा। अब प्रश्न नंबर 9 देखें। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे है अथवा, सॉरी प्रश्न नंबर 8 का अथवा है आधुनिक आवर्त का नियम। तो इस नियम के अनुसार तत्वों में भौतिक और रासायनिक गुण अपनी परिवर्तन के आवर्तकाल होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की इसी नियम के आधार पर परमाणु बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पूछेगा आयनिक यौगिक क्रिस्टलीकरण ठोस। तो प्रश्न नंबर 9 का पूछा है, आपके सामने आंसर ये दे दिया गया, पूरा पूरा प्रश्न नंबर 9 के आंसर है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 9 का अथवा देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 9 के अथवा प्रश्न नंबर 9 पाईबंद और सिग्माबंद का जो अक्षर पूछा हुआ है, तो संबंध तो ये आपके सामने दे दिया गया है। यहाँ पे सिग्माबंद और पाईबंद का दोनों संबंध यहाँ पे लिखे पाई सिग्माबंद में अकक्षक एक ही कक्ष में होते हैं, ये व्यतिकरण करते हैं तो बनने वाले बंध उससे सिग्माबंध कहते हैं। साथ में सिग्माबंध इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अंतर नाभिकीय अक्ष पर अधिकतम होता है, यह प्रबल अंतबंध है। यहाँ पे सिग्माबंध अतिव्यापी होता है और अतिव्यापन का पी कक्षों में व्यापन फलस्वरूप बनता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसके बाद पाईबंध है। पाईबंध का संबंध यहाँ पे देखते हैं, पाईबंध भी दिया है। पाईबंध जब दो या दो से अधिक महत्वपूर्ण कक्षक पर आपस में व्यापन करते हैं तो पाईबंध यह मुख्य बंध दुर्बल बंध है। बंध का बनना तभी संभव है जब अणु में पहले सिग्मा बंध उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने कुछ इस तरह दिया है। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे गिब्स का मुक्त ऊर्जा का संबंध लेना, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर ये दे दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का अथवा 10 का अथवा, इसके बाद 10 का अथवा दे दिया गया, इस सामने दे सकते हैं। हेस का नियम, तो हेस का नियम के सामने पूरा पूरा आंसर दिया है। हेस का नियम को स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लें, आई होप की कंप्लीट कर लें। अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12 भी देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 के लुईस अम्ल के कुछ बारे में पूछा, तो लुईस अम्ल के बारे में ये लिखा है, इसे आप स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लें। आई होप आपको ये चीज़ अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल HTL क्लास को ज्वाइन करें। साथ में हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो पर्सनली मैसेज करें यहाँ पे 72 47 69 0 153। ये नंबर आपके सामने कुछ दिए गया है। इस नंबर पे आप सिर्फ हाई SMS लिखें और अपना क्लास और अपना नाम लिखें, आपको एक ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, साथ में उस ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लें। यहाँ पे इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का अथवा दिया गया आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 का, ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का अथवा है आइसोप्रीन का नाम पूछा है, कुछ नाम पूछा गया तो ये आइसोप्रीन हो गया और इसी का 12 नंबर का ये आंसर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 के सामने ये दे दिया गया पूरा और इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है। यहाँ प्रश्न नंबर 14 इसके सारे आंसर आपको दे दिए गए हैं, इसकी शॉर्ट फटाफट करना कर लें और तैयार कर लें। प्रश्न नंबर 14 पूरा समीकरण स्क्रीन शॉट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने दिया है, आप करनी, ठीक है, आप करनी का ये पूरा प्रश्न दिया है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें और तैयार कर लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है और अब इसे स्क्रीनशॉट करें और तैयार करें और शेयर करें। चलते प्रश्न नंबर 17 और 18 बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन, इन्हें भी आप देख सकते हैं और तैयार कर लें। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 और 18। ठीक है, प्रश्न नंबर ये हो गया और इसके बाद प्रश्न नंबर 17 के सामने ये दे दिया गया और 17 के बाद ये रहा प्रश्न नंबर 18 का आंसर पूरा, और प्रश्न नंबर 18 के बाद ये रहा पूरा प्रश्न नंबर 19 का आंसर, प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर। तो ये पूरे आंसर आपके सामने दे देंगे, इसे स्क्रीनशॉट कर लें, तैयार कर लें। यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 19 अथवा प्रश्न नंबर डी ब्लॉक और F ब्लॉक तत्व में अंतर लिखना था, तो डी ब्लॉक तत्व और F ब्लॉक के तत्व में आंसर आपके सामने दे दिया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 उत्तर एसिडिन कार्बन परमाणु में sp संकल्प पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद चलते प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का अथवा आपके सामने कुछ इस प्रकार दिए गया है, ये कंप्लीट कर लें। फाइनली मैंने पूरा आंसर आपको कंप्लीट करा दिए हैं और यहाँ पे कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का पूरा आंसर A to Z कंप्लीट है। आप चाहें तो वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आपके दोस्त भी सारे प्रश्न तैयार करके जाएं, ताकि सारे आंसर आपको ये तैयार कर सको आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो शेयर करें, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हमने बीच में व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस हमें जरूर करें। ठीक है, बाय बाय।